नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना भर में 3,352 डिजिटल क्लासरूम्स का आगाज, केसरी हरी और केटीआर के हाथों इफ्तिताह। हमारी कमाई की आमदनी हासिल करने के लिए कतारों पर ठहरने पर हम ही मजबूर, दुश्वारियों का शिकार अवाम की बरहमी। ₹650 करोड़ रुपए के खर्च से होने वाली जी जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी बीजेपी को क्यों नजर नहीं आ रही है, वी हनुमंतराव का सवाल। कौमी मेडिकल बोर्ड को कौमी मेडिकल कमीशन में तब्दील करने के लिए बिल मुतारिफ करने के मंसूबे के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज करने IMA तेलंगाना यूनिट का ऐलान। हिंदी पाकिस्तान की कौमी जबान नहीं, उर्दू पर किशन रेड्डी का तंज, हिंदी बोलने वाले SCs को सर्टिफिकेट्स देने का मुतालबा। और 12 नवंबर को लंगर हाउस के पास दस्तयाब लाश की तहकीकात के दौरान कत्ल किए जाने का इंकशाफ, मुलजिमीन की 5 रुकनी टोली गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना भर में चारशंबे को डिजिटल क्लासेस का आगाज हुआ। अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के मना टीवी स्टूडियो में नायब वजीर आला और वजीर तालीम केसरी हरी और IT के वजीर KTR ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। वजीर तालीम ने अपने खिताब में कहा कि रियासत भर में 3,352 डिजिटल क्लासरूम्स का एक साथ आगाज किया गया है। मुफ्त मेयारी तालीम के मकसद से ही इस प्रोग्राम का आगाज हुआ है। तलबा को इस डिजिटल क्लासेस से फायदा होगा। वजीर तालीम ने बताया कि आइंदा तालीमी साल से 5,400 स्कूल्स में डिजिटल तालीम दी जाएगी। असातिज़ा को भी तलबा की रहनुमाई के लिए मुकर्रर किया जाएगा। IT के वजीर KTR ने कहा कि सरकारी तालीमी इदारों में मेयारी तालीम की फराहमी के मकसद से डिजिटल क्लासेस का आगाज किया गया है। इससे पहले भी ग्रुप 2 के उम्मीदवारों को मना टीवी के जरिए क्लासेस का एहतमाम किया गया था। KTR ने कहा कि मना टीवी के जरिए हर घर में इस तरह की तालीम की फराहमी का मंसूबा है और इसमें केबल ऑपरेटर्स को अहम रोल अदा करने की जरूरत है। KTR ने कहा कि मना टीवी के प्रोग्राम को मजीद तोसी दी जाएगी ताकि आम आदमी को टेक्नोलॉजी से मरबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि आइंदा 24 महीनों में घर घर इंटरनेट कनेक्शन फराहम किया जाएगा। रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट के धर्मकरम सरकारी स्कूल में डिजिटल क्लासरूम का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी सहूलतों की फराहमी के लिए हर सरकारी स्कूल के लिए 5 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद और सिकंदराबाद में 192 स्कूल्स में डिजिटल क्लासरूम्स का आगाज किया गया है। हल्का चार मीनार में रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने शाली बंडा, पुराना पुल, खाजीपुरा और द्योड़ी खोरशिजा के सरकारी तालीमी इदारों में डिजिटल क्लासरूम्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि डिजिटल क्लासरूम से तलबा को फायदा पहुंचाने के लिए असातिज़ा को मुमकिन कोशिशें करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्लासेस के लिए सिर्फ तेलुगु और अंग्रेजी सॉफ्टवेयर फराहम किया गया है, लेकिन उर्दू सॉफ्टवेयर के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। इस मौके पर अरकान बलदिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, राजमोहन और महमूद खादरी भी मौजूद थे। तमाम स्कूल की इंतजामिया को हिदायत देगी कि वो इस सिलसिले में मौसर तौर पर इससे इस्तेफादा कराए बच्चों को, ताकि इसके बेहतर नताइज बरामद हो सके। इस मौके पर तमाम एरिया कारपोरेटर्स सोहेल खादरी साहब, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर साहब, राजमोहन साहब के लोग थे। खाजीपुरा, पुराना पुल, खुर्शीजा, देवड़ी दीगर स्कूलों में, एसपी नगर में और उम्दा बाजार, ये दारुल स्कूल में
मुगलपुरा स्कूल, ये तमाम मदारिस में प्रोग्राम हुए। इंशाल्लाह तवक्को है कि और मजीद मदारिस में ये स्मार्ट क्लासेस का डिजिटल का प्रोग्राम का मंसूबा है। चारमीनार असेंबली हल्के में तकरीबन 12 मदारिस में आज ये तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें शिरकत करके वहाँ के लोगों को इस पर तवज्जो दिलाई गई है। शुक्रिया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हलके के मुख्तलिफ सरकारी स्कूल्स में डिजिटल क्लासरूम्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। अहमद बलाला ने गवर्नमेंट सिटी मॉडल स्कूल, गवर्नमेंट तेलुगु मीडियम स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल कदीम मलकपेट, गवर्नमेंट हाई स्कूल मलकपेट और गवर्नमेंट हाई स्कूल चंचलगोड़े में क्लासरूम्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा स्कूल्स में तुलबा और असातिज़ा की कसीर तादाद मौजूद थी। पैसा हमारा, अकाउंट हमारा, लेकिन कतारों में हमें न सिर्फ घंटों इंतजार करना पड़ रहा है बल्कि पुलिस और बैंक इंतजामिया के नाजायज रवैये का भी सामना करना पड़ रहा है। बैंक की कतारों में घंटों खड़े रहने के बाद मायूस लौटने वाली खवातीन ने इन अल्फाज के जरिए अपनी बरहमी का इजहार किया। खवातीन का कहना था कि तवील कतार से गुजरने के बाद उन्हें टोकन हासिल होता है और जब वो रकम तब्दील करने के लिए कतार में खड़े होते हैं तो उनका नंबर आने तक बैंक बंद हो जाता है। शमशीरगंज में वाक़े एक बैंक के पास इस तरह के हालात हर रोज देखे जा रहे हैं। दूसरे बैंक के पास से भी ऐसी ही शिकायत मौसूल हुई हैं। खवातीन का कहना है कि वो अपने रोजमर्रा के कामों को छोड़कर कमसिन बच्चों के साथ कतारों में खड़े हो रही हैं, लेकिन उन्हें रकम नहीं मिल पा रही है। बाज़ खवातीन ने यह भी कहा कि बैंक्स के पास खातून पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया जाना चाहिए क्योंकि मर्द पुलिस मुलाजमीन का रवैया ठीक नहीं है। चारशंबे को शहर में कई ATM मराकिज बंद देखे गए और जो खुले थे उसमें रकम जल्द खत्म हो जाने की शिकायत मिली हैं। अवाम ने बैंक्स के जल्द हो जाने पर भी बरहमी का इजहार किया। इतने अच्छे दिन आ गए मोदी हुकूमत के, पूरे घर के औरतां बाहर हो गए, मर्द हुए औरतां बच्चे भी लाइनों में लगे हुए। टोकन देगा कल सुबह में आओ बोले, अब फिर सुबह में लाइन में ठहरना है। खाना नहीं पानी नहीं, कब से दे रहे हैं, एक एक पैकेट पानी की दे दिया, हो गया, कैसा होगा बोलो। आ रही यहाँ पे लेडीज 4-4, 5-5 दिन से। अब 13 तारीख का जिसका टोकन था उनको आज मिले पैसे, चेंज कराने वालों को जारी मंदिर के पास तक लाइन, विड्रॉ कराना है तो ये है, डिपॉजिशन को आए तो अब बोल रहे आज की डेट के टोकन दिए, कल आओ सुबह कर देंगे हम टोकन। सुबह 8:30 से हम लोग को यही मिला और वो पुलिस वाले है ना लेडीज को भी हाथ लगा कर ढकर रहे। हम बोले सिर्फ टाइम से खुल रहा नहीं, टाइम से बंद हो रहा नहीं, अभी बंद हो गया। अब ये जो टोकन भी दे रहे, टोकन टाइमिंग है 3:30, मिल रहा 4:30 को टोकन, 4:30 बजे बंद हो तो गया। क्या है ये बैंक का? 4:30 भी नहीं हुए अभी से बंद हो गया। और लेडीज कांस्टेबल कम है यहाँ पर, जेंट्स पूरे लेडीज को हाथ लगा के टच करके बता रहे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नोटों की तब्दीली के अमल के दौरान आवाम को पेश आ रही मुश्किलात पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नोटों की तब्दीली के अमल के दौरान 6 अफराद फौत हो चुके हैं। अमरोहा में अवामी जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि क्या ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन हैं। उन्होंने कहा कि 6 दिनों में 26 अफराद मुल्क भर में फौत हो चुके हैं। अवाम का पैसा बैंक में है लेकिन वो पैसा नहीं निकाल सकते, जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी तकारीर में मजाक उड़ा रहे हैं। आपके तो नहीं गए, वो गरीब के गायब हो गए, जो दिन भर मेहनत करके रोजी रोटी कमाता। और वजीर आजम मजाक कर रहे कि शादी है पैसे नहीं है। ये हिंदुस्तानी के वजीर आजम को देख देता है कि किसी गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाया जाए, कि किसी के घर में शादी है तो उसके घर पर क्या गुजर रही होगी। आज एक मजाक उड़ाया जा रहा है गरीबों का। वजीर आजम, मैं 2000 रुपये अपने बैंक से नहीं निकाल सकता। आप कौन से अच्छे दिन के वादे किए थे, कौन से अच्छे दिन के वादे किए थे आप? और मेरे भाई खुद उत्तर प्रदेश में 6 दिन के अंदर 26 लोग की मौत हो चुकी है। 6 दिन के अंदर 26 लोगों की मौत हुई है। वजीर आजम, बुलंदशहर कैलाश दवाखाना आपके मिनिस्टर का 10,000 रुपये नहीं दिए क्योंकि बाप के पास
आंखों के सामने बेटा ने बेटे ने दम तोड़ दिया। ये बुलंदशहर का कैलाश दवाखाना, शामली में एक बहन जब उसका भाई मायूस घर को लौटा और कहा कि यार बहन 10,000 रुपये में नहीं बदल सका, तो 1 घंटे के बाद उस बहन ने अपनी जान दे दी। सुनो मिस्टर वजीर आजम, ये आपके अच्छे दिन है। कानपुर में गरीब औरत जब टीवी पर आपकी तकरीर को सुना तो उसको हार्ट अटैक आ गया। बाद में मालूम हुआ कि उसके पास सिर्फ 10,000 के 500 के नोट थे। आपके बयान को सुनकर वो मौत का शिकार हो गई। ये आपके अच्छे दिन है। 26 लोग 6 दिन में मर गए मिस्टर मोदी। आप हंस रहे हैं कि 8 बजे 500 चले गए। 500 नहीं गए मिस्टर मोदी। गरीबों की मेहनत की कमाई खत्म हो गई। गरीबों की मेहनत की कमाई खत्म हो गई। मेरा पैसा बैंक में है मगर मैं नहीं कर सकता। आज अल्लाह के फजल व करम से पूरे हिंदुस्तान में बारिश हुई। हम तमाम ने दुआएं की, नमाज़ का सादा किया। आज जब फसल खड़ी हुई है, किसान फसल काटना चाहता है ताकि पैसे मिले, मगर कोई पैसे देने को तैयार नहीं। हमारे वजीर आजम अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन न अच्छे दिन आए और बुरे दिन से बदतरीन दिन में आ गए आप और हम लोग। मेरे भाई, आज आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी की हुकूमत हर महाज पर नाकाम साबित हो रही है। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने चार मीनार हल्के में कई पोस्ट ऑफिसर्स में रकम न पहुंचाए जाने पर बरहमी का इजहार किया है। मजलिस के रुकन असम्बली ने अपने हल्के के मुख्तलिफ पोस्ट ऑफिसर्स का दौरा किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि उन्होंने हल्के के कई इलाकों का दौरा किया, लेकिन वहां पर रकम नहीं लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि तमाम पोस्ट ऑफिसर्स में नोटों की तब्दीली के लिए रकम की दस्तयाबी के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। दूसरी तरफ शहर के कई छोटे पोस्ट ऑफिसर्स में रकम न दिए जाने की शिकायत मिली हैं। मरकजी हुकूमत की तरफ से रकम तब्दील करने वालों की उंगलियों पर निशान लगाने के अहकाम जारी किए गए थे, लेकिन पोस्ट ऑफिसर्स और छोटे बैंक्स में सियाही न पहुंचाने की वजह से रकम तब्दील करने वालों के हाथों पर सियाही नहीं लगाई जा सकी। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने सवाल किया है कि क्या मरकज की बीजेपी हुकूमत को गाली जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी दिखाई नहीं दे रही है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि 40 महीने जेल में महरूस रह चुके गाली जनार्दन रेड्डी अपनी बेटी की शादी पर 650 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत इस शादी पर आंख बंद करके बैठी हुई है। VHR ने कहा कि अगर नोट तब्दील करने वालों को कतार में कोई भी दौलतमंद अफराद को ठहरा हुआ बता दे तो वो सियासत से ही किनाराकशी इख्तियार कर लेंगे। उन्होंने कहा कि जो नए नोट तैयार किए गए हैं उसकी हालत भी इंतहाई नाकिस है। सिर्फ पानी गिर जाने से नोट का रंग निकल रहा है। इस तरह से गरीब आवाम के पास ऐसी नोटें कितने दिन रह पाएंगी। वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने कहा है कि गरीब आवाम को मुफ्त इलाज की सहूलत दी जा रही है। वजीर ने मीडिया को प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि मुफ्त तिब्बी सहूलत फराहम करने के लिए तमाम इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आरोग्यश्री के जरिए तिब्बी खिदमात आवाम को फराहम की जा रही हैं। वज़ीर सेहत ने गरीब आवाम के हाथ में रकम न होने के बावजूद भी ये कहा कि इलाज के लिए कोई मुश्किलात न हो। उन्होंने बताया कि अहदेदारों को पाबंद किया गया है कि आउट पेशेंट के इलाज के लिए आने वाले आखिरी फर्द की भी तशखीस की जाए। रियासत के चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने अवाम से कहा है कि हुकूमत को अदा किए जाने वाले हर तरह के बकायाजात को 500 और 1000 रुपए के नोटों के जरिए अदा करने की सहूलत 24 तारीख तक दी गई है। अवाम इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। राजीव शर्मा ने कहा कि रजिस्ट्रेशन फीस, कमर्शियल टैक्स, पानी और बरखी के बिल्स के साथ साथ दीगर बकायाजात पुराने नोटों के जरिए अदा किए जा सकते हैं। इस सिलसिले में ओहदेदारों को भी हिदायतें जारी कर दी गई हैं। राजीव शर्मा ने जिले कलेक्टर्स और दीगर आला ओहदेदारों को इस सिलसिले में अवामी शऊर बेदार करने की भी हिदायत दी। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मलकपेट में बैंक्स का दौरा करते हुए नोटों की तब्दीली के अमल का जायजा लिया। अहमद बलाला ने कतार में खड़े अवाम से भी उन्हें पेश आ रही मुश्किलात की समाअत की। अहमद बलाला ने बैंक्स के जिम्मेदारों से बात करते हुए अवाम को पेश आ रही मुश्किलात की फौरी यकसोई की हिदायत दी।
सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ईश्वरैया की सदारत में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और समाजी कारकुनों की तरफ से गोलमेज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इसमें साबिक रुकन असम्बली महबूब नगर MM श्रीनिवास ने भी शिरकत की। जस्टिस ईश्वरैया ने मीडिया को बताया कि बड़े नोटों की मनसूखी के लिए वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के फैसले का खैर मकदम करते हैं, लेकिन इस फैसले को मजीद कामयाब बनाने के लिए मरकजी हुकूमत को चाहिए था कि वो 50 और 100 रुपए के नोटों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जारी करते। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत के इस इक़दाम से गरीब और मजदूर पेशा अफराद मुतासिर हो रहे हैं। उधर CPI की तरफ से बशीरबाग चौराहे के पास वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजरातिश किया गया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि उसने बड़े नोट्स की मनसूखी के बाद मौसर इक़दामात नहीं किए, इसकी वजह से हर गरीब शदीद मुतासिर हुआ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के फैसले से गरीब खुदकुशी पर मजबूर हो रहे हैं। CPM ने हैदराबाद कलेक्टर के दफ्तर पर धरना दिया। इस मौके पर एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि हुकूमत ने डबल बेडरूम हाउसिंग स्कीम के आगाज के वक्त बड़ी तेजी से दरखास्तें वसूल की थी, लेकिन 2.5 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद दरखास्त गुजारों को मकानात नहीं दिए गए। इस सिलसिले में कई दफा कलेक्टर राहुल बुज्जा से नुमाइंदगी की गई, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने बताया कि 500 और 1000 रुपए के नोटों की मनसूखी के बाद महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है। अगर मकानात अलॉट किए गए तो उन्हें कुछ हद तक राहत हो सकती है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने चारशंबे को सईदाबाद नाले का दौरा करते हुए ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। मुकामी अवाम की तरफ से नाले में कचरा और गंदगी जमा होने की शिकायत का नोट लेते हुए अहमद बलाला ने इलाके का दौरा किया। रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम के मसाइल की भी समाअत की। साबिक रुकन असम्बली संगारेड्डी जग्गारेड्डी की क़यादत में तलबा की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई। बाद में एहतजाजियों ने कलेक्टर संगारेड्डी के दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। जयप्रकाश रेड्डी ने मीडिया को बताया कि रियासती हुकूमत अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए अहम किरदार अदा करने वाले तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रही है। बीजेपी SC मोर्चा ने हिंदी जबान बोलने वाले SC तबके को सर्टिफिकेट देने का मुतालबा करते हुए धरना दिया। इस मौके पर बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने कहा कि दस्तूर सबके लिए बराबर है, लेकिन तेलंगाना हुकूमत हिंदी जबान बोलने वाले को SC को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर रही है। उन्होंने कहा कि SC तबके के कई अफराद को सर्टिफिकेट्स नहीं दिए गए। किशन रेड्डी ने बिलवास्ता तौर पर उर्दू को निशाना बनाते हुए कहा कि हिंदी पाकिस्तान की कौमी जबान नहीं बल्कि हिंदुस्तान की कौमी जबान है। उन्होंने कहा कि तमाम 46 SC तबकात को मिलकर हुकूमत पर दबाव डालना चाहिए। कौमी मेडिकल बोर्ड के बजाय कौमी मेडिकल कमीशन के क़याम से मुताल्लिक़ मरकजी हुकूमत जो बिल मुतारिफ कराने वाली है उसकी मुखालिफत करते हुए इंडियन नेशनल मेडिकल एसोसिएशन तेलंगाना यूनिट ने धरना मुनज़्ज़म किया। एसोसिएशन ने कोठी पर वाक़े IMI के दफ्तर के पास धरना देते हुए मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत को फौरी अपना फैसला वापस लेना चाहिए। एसोसिएशन ने बताया कि यह गैर जरूरी अमल है। उनका कहना था कि अगर मरकजी हुकूमत इस पर नजरसानी नहीं करेगी तो एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। तारनाका में लारी ओनर्स एसोसिएशन के वफ़द ने दारुस्सलाम में कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करके उन्हें अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। तंजीम के लीडर सैयद ख्वाजा आरिफुद्दीन ने मीडिया को बताया कि विजय डेयरी लालापेट का इंतजामिया उन्हें 2010 मॉडल की लारियां इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है, लेकिन लारियों के गरीब मालिक इस मुतालबे को पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि उनकी तंजीम इसके लिए 2 साल की मुद्दत दिलाने के लिए अकबर ओवैसी से रुजू हुई। इस मौके पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज भी मौजूद थे। बरतानिया के डिप्टी हाई कमिश्नर अलेक्जेंडर इवॉन ने सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी से मुलाकात की। बरतानिया के डिप्टी हाई कमिश्नर ने मौजूदा हालात और मुख्तलिफ उमूर पर सदर PCC से तबादले ख्याल किया। दक्कन मेडिकल कॉलेज की 2 तालिबात ने मेडिसिन साल अव्वल और साल दुआ में गैर मामूली मुजाहरा करते हुए 3 मज़ामीन में इम्तियाजी निशानात हासिल किए हैं। 4TV से बात करते हुए कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर अशफाक हसन ने बताया कि मौजूदा दौर में मेडिसिन का शोबा दिन ब दिन चैलेंजिंग बनता जा रहा है, जिसकी वजह से तलबा पर भी दबाव बढ़ रहा है। लेकिन दक्कन मेडिकल कॉलेज में बेहतरीन सहूलतों की वजह से तलबा की सलाहियतों में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। डॉक्टर अशफाक हसन ने बताया कि अदीबा सईद ने 79% निशानात हासिल किए और गोल्ड मेडल भी हासिल किया। फिरदौस फातिमा नामी तालिबा ने 82% निशानात हासिल किए। दोनों तालिबात ने 3 मज़ामीन में बेहतरीन मुजाहरा किया है।
دونوں طالبات نے اس موقع پر کالج کے MD اکبر الدین اویسی سے اظہار تشکر کیا۔ ادیبہ اور فردوس فاطمہ نے بتایا کہ ماہر لیکچررز اور کالج انتظامیہ کی جانب سے فراہم کی جانے والی بہترین سہولتوں کی وجہ سے انہیں تعلیم کے حصول میں کافی مدد مل رہی ہے۔ In this context, it gives me great pleasure to introduce two of our students who have excelled in this particular field, and I will now introduce them to you. And I'm a second year student from Deccan College of Medical Sciences. I have secured distinction in all the 3 subjects of first year, and I'm also a gold medalist from NTR University. Although the study of medicine is considered very hard, our job was made easy by all our professors. I'd like to thank our MD Akbaruddin Owaisi sir and principal for his constant support. Thank you. I'm from 2K15 batch from this college. Alhamdulillah, I've secured a distinction of 82%. Took a distinction from all the 3 subjects, anatomy, physiology and biochemistry. Apart from having an excellent faculty, we also have from our college, it's very easy for us to get access to various books. In our college, we have a digital library with 40 tutorials, and alhamdulillah, we have a skills lab where we can go and clear our doubts or any other thing. And we have alhamdulillah, we have access to all the books. We have almost 30,000 books in our library and 164 journals. So it made us easy, apart from the faculty and also the infrastructure and the facilities provided by our college helped us achieve this. Alhamdulillah, thank you. لنگر ہاؤس پولیس نے قتل کی واردات انجام دینے کے الزام میں ایک 5 رکنی ٹولی کو گرفتار کیا ہے۔ DCP ویسٹ زون وینکٹیشور راؤ نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے ایک شکایت پر کارروائی کر کے لنگر ہاؤس کے رہنے والے 32 سالہ کلیم الحسن، 32 سالہ محمد ناصر، نارسنگی کے رہنے والے 29 سالہ فہیم الحسن اور لنگر ہاؤس کے رہنے والے 22 سالہ وسیم الحسن کو گرفتار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مقتول مرزا وحید بیگ عرف عمران کی گمشدگی کی پولیس میں شکایت درج کرائی گئی تھی۔ پولیس نے سلسلے میں CCTV فوٹیج اور دوسری تحقیقات کرنے پر پتہ چلا کہ 12 نومبر کو اخبارات میں ایک شخص کی پلاسٹک میں لپٹی ہوئی لاش دستیاب ہونے کی خبر شائع ہوئی تھی۔ تحقیقات کرنے پر پولیس کو پتہ چلا کہ لاش گمشدہ شخص مرزا وحید بیگ کی ہے۔ پولیس نے گرفتار شدہ افراد کے قبضے سے ایک موٹر سائیکل، ایک خنجر اور ایک گاڑی سے لاش منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا برآمد کر لیا۔ حبیب نگر پولیس نے خاتون کو شادی کا جھانسا دے کر عصمت ریزی کرنے کے الزام ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ حبیب نگر کا رہنے والا 34 سالہ وجے رام اپنے محلے کے رہنے والے خاتون کو دام الفت میں پھنسایا اور اس کا 1 سال تک جنسی استحصال کیا۔ متاثرہ خاتون جو بالغ ہے، اس نے سلسلے میں حبیب نگر پولیس میں شکایت بھی درج کروائی۔ پولیس نے کارروائی کر کے وجے راج کو حراست میں لے لیا، جبکہ متاثرہ خاتون کو معائنے کے لیے دواخانہ بھیج دیا گیا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ تلنگانہ بھر میں 3352 ڈیجیٹل کلاس رومز کا آغاز، کیسری ہری اور KTR کے ہاتھوں افتتاح۔ ہماری کمائی کی آمدنی حاصل کرنے کے لیے قطاروں پر ٹھہرنے پر ہم ہی مجبور، دشواریوں کا شکار عوام کی برہمی۔ $650 کروڑ کے خرچ سے ہونے والی جی جناردن ریڈی کی بیٹی کی شادی BJP کو کیوں نظر نہیں آ رہی ہے، وی ہنمنتراؤ کا سوال۔ قومی میڈیکل بورڈ کو قومی میڈیکل کمیشن میں تبدیل کرنے کے لیے بل متعارف کرنے کے منصوبے کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کرنے IMA تلنگانہ یونٹ کا اعلان۔ ہندی پاکستان کی قومی زبان نہیں، اردو پر کشن ریڈی کا طنز، ہندی بولنے والے SCs کو سرٹیفکیٹس دینے کا مطالبہ۔ اور 12 نومبر کو لنگر ہاؤس کے پاس دستیاب لاش کی تحقیقات کے دوران قتل کیے جانے کا انکشاف، ملزمین کی 5 رکنی ٹولی گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔